हाय, माय नेम इज अंकित कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फेस वैल्यू क्या होता है और बुक वैल्यू क्या होता है। क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या इन्वेस्टर भी होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं कि फेस वैल्यू क्या होता है और बुक वैल्यू क्या होता है। इस दोनों के डिफरेंस नहीं समझ कारण इससे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो हम लोग क्या है कि सिंपल वे में समझेंगे कि फेस वैल्यू क्या होता है और बुक वैल्यू क्या होता है। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि फेस वैल्यू और डिफरेंस क्या होता है बुक वैल्यू में। तो चलते हैं, तो देखते हैं कि फेस वैल्यू एंड बुक वैल्यू क्या होता है। बुक वैल्यू एनी कंपनी, ठीक है। मान लेते हैं कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये एक कंपनी है। जब ये रजिस्टर्ड हो रही थी, जो भी को फाउंडर थे, जो भी डायरेक्टर थे या जो भी जो रजिस्टर्ड कर रहे थे, उस टाइम क्या था कि उनको कुछ कैपिटल पे करना होता है सरकार को कंपनी के बिजनेस के लिए। तो वो कैपिटल जो होता है, वो इक्विटी कैपिटल जो होता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेयर और नंबर ऑफ शेयर ऑफ प्राइस, ठीक है। तो इनिशियल वे में जैसे कि मान लेते हैं कि कोई इक्विटी कैपिटल किसी कंपनी का होता है हुआ, तो वो इक्विटी कैपिटल जो होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नंबर ऑफ प्राइस पर डिपेंड करता है। प्राइस ऑफ शेयर, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई कंपनी क्या है जिसमें 1000 उसका शेयर है, ठीक है। और कंपनी का जो 1 शेयर का प्राइस है 10 रुपीज है, ये 10,000 हो गया। वो तो इक्विटी ऑफ कैपिटल जो हो गया वो 10,000 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विटी ऑफ कैपिटल हो गया। तो इनिशियल जो वो भी कैपिटल प्राइस ऑफ शेयर है, उसको हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं। ये जो 10 रुपीज है, 10 रुपीज वो फेस वैल्यू हो गया ये, ठीक है। और क्या होता है कि ये कभी चेंज नहीं होता है। जो ये जनरली जो होता है शेयर सर्टिफिकेट पे, उस पे वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। बुक वैल्यू क्या होता है किसी कंपनी का? तो बुक वैल्यू क्या होता है कि वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी, ठीक है। तो जो भी शेयर होल्डर्स के इक्विटी का वैल्यू होता है वो हमारा बुक वैल्यू होता है, ठीक है। और एक और वैल्यू होता है मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू जो होता है तो वो प्रीमियम पे बेचा जाता है। तो वो जानकारी सही है, बट वो स्टॉक मार्केटिंग के लिए रिलेटेड हो गया। तो हम यहाँ पर सिर्फ देख रहे हैं कि इन्वेस्टिंग के लिए देख रहे हैं। तो किसी और वीडियो में हम देख लेंगे कि क्या होता है मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में किस तरह से डिफरेंस होता है। तो मान लेते हैं कि मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू क्या होता है। तो जो भी इन्वेस्टर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, उसके इक्विटी का वैल्यू जो होता है वो अपना बुक वैल्यू होता है। तो बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले देखते हैं कि बुक वैल्यू क्या होता है। कि मान लेते हैं कि एक कंपनी है, ठीक है। इसकी टोटल एसेट्स जो है, एसेट्स में कुछ भी हो सकता है, उसकी टेक्नोलॉजी हो सकती है, फर्नीचर्स हो सकती है, आपका लैंड हो सकता है, रियल एस्टेट हो सकता है, बिल्डिंग्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि ये 20 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो टोटल एसेट्स का वैल्यू जो है तो 20 CR है। ये एसेट्स का वैल्यू जो है 20 CR है, जिसमें वो क्या किया कि जो इक्विटी दिया, जिस टाइम वो कैपिटल कंपनी स्टार्ट कर रहा था, ठीक है, उस टाइम वो 15 करोड़ रुपीज, ठीक है, 15 करोड़ रुपीज जो दिया, सो उसका इक्विटी हो गया रजिस्टर करते समय। और ये हो सकता है कि 5 लाख रुपए वो लोन ले लिया। तो लोन को हम लोग लायबिलिटी भी कहते हैं, लाइब्रेरी। तो ये जो 15 करोड़ रुपया हुआ, ये हुआ बुक वैल्यू, ठीक है। बुक वैल्यू यहां पे अपना फेस वैल्यू क्या हुआ, फेस वैल्यू आपका हुआ 10,000 रुपए। तो दूसरी एग्जांपल थी वो, क्योंकि हमने 10,000 लिया था, ये दूसरी एग्जांपल है क्योंकि 20 करोड़ रुपए के एसेट्स लेते हैं।
बुक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस टेंजिबल एसेट्स, लाइबिलिटी बाय आउटस्टैंडिंग ऑफ शेयर। ठीक है, तो टांजिबल एसेट्स में क्या आता है, इनटांजिबल एसेट्स में क्या जो फिक्स्ड होता है और करंट एसेट्स जो होते हैं, और फिक्स्ड और करंट एसेट्स को हम लोग टांजिबल एसेट्स कहते हैं। जैसे कि आपका कोई मशीन हो गया, चाहे जो चल रहा है, कार हो गया, जो भी हो गया, तो वो फिक्स्ड होता है। जैसे इनटांजिबल में हो गया कि आपका कॉपीराइट हुआ है, आपका टीम अच्छा है, ट्रेडमार्क्स है, तो ये इनटांजिबल एसेट्स हो गया। तो मान लेते हैं इसका 15 करोड़ रुपया है, टोटल जो है तो 20 करोड़ रुपया एसेट्स है का, 20 करोड़ माइनस लाइबिलिटी कितना क्या 5 बटा बाई और इसका अगर इसका एग्जांपल, वो दूसरा एग्जांपल था फेस वैल्यू का, अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो इसका जो टोटल अपना शेयर है, ठीक है, वो टोटल शेयर 1 लाख रुपीज है, 10 लाख शेयर है इसका, 10 लाख इसका टोटल शेयर है। तो यहाँ पर टोटल शेयर 10 लाख कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 15 करोड़ बाई 10 लाख, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 150 150 रुपीज, ये अपना बुक वैल्यू आ गया, जो कि शेयर होल्डर्स का इक्विटी जो होता है, तो वो अपना ये 150 रुपये बुक वैल्यू आ गया। और यहाँ पे फेस वैल्यू क्या था अपना 10 रुपीज। ठीक है, और एक और होता है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू जो होता है वो जो मार्केट में चल जाता है, जैसे आईपीओ निकला, उसमें शेयर्स का जो मार्केट वैल्यू है वो हो सकता है कि और 150 रुपये है, तो हो सकता है कि वो मार्केट में 400-500 में भी बिके। तो वो प्रीमियम में इसलिए बिक आता है कि उसमें क्या होता है कि इंटेंजिबल एसेट्स भी ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि कॉपीराइट्स भी एड्स हो गए, ट्रेडमार्क्स भी एड्स हो गए, और टीम्स का भी एड्स हो गया, मतलब बहुत से एड्स करके हम दूसरे वीडियो में देखेंगे कि मार्केट वैल्यू वर्सेस बुक वैल्यू। तो ये दो वैल्यू जो इनिशियल वे में जो भी कंपनी रजिस्टर करते समय होता है, या इन्वेस्टिंग और जो आ जाते हैं, तो ये दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि फेस वैल्यू क्या होता है, मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू अगर रिकैप करते हैं तो फेस वैल्यू वो होता है जो कि इनिशियल वे में जब हम कंपनी रजिस्टर्ड कर रहे होते हैं, जब हम कैपिटल देते हैं, तो उस टाइम कोई भी कुछ शेयर हमको इश्यू होते हैं, उस शेयर का जो प्राइस होता है वो हमारा फेस वैल्यू होता है। और जो जब भी कोई इन्वेस्टर आते हैं तो उस कंपनी का जो इक्विटी का जो प्राइस हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग बुक वैल्यू कहते हैं। तो बुक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ये रहा, और कुछ एग्जांपल से हम लोग देखे थे। तो ये अपना जो वीडियो है कंपनी स्ट्रक्चर का, ये लास्ट वीडियो है। तो आई होप समझ में आया होगा कि जो भी कंपनी स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से काम करता है, कैसे काम करता है। तो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो हम लोग को डीएम कर सकते हैं, हमारा टीम आपसे कांटेक्ट करके सारी चीजें आपको समझाएगी। अगर फिर भी नहीं क्लियर होता है तो हम लोग खुद आपसे अच्छे से